अब हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे थे और हमें जाना था बस से, लेकिन फिर वैन मिल गई हमें। तो बस जम्मू के लिए जा रहे थे, जम्मू से हमारी ट्रेन थी और फिर बाई रोड जा रहे थे। तो जम्मू जब हम लोग उधर से आए थे तब तो ट्रेन से थी कटरा तक, लेकिन ना आज जाने की ट्रेन जम्मू से ही थी। तो हमें कटरा से जम्मू बाई रोड गए और बाई रोड जाने में ना थोड़ी सी पहाड़ी थी, ऊपर नीचे का रास्ता था और सनसेट शाम का वक्त था ना, तो सनसेट अच्छा लग रहा था। और पहाड़ी पहाड़ी बीच में इसके भी रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी और इन पहाड़ों को ना काट काट के अभी यहाँ पर रोडे हाईवे वगैरह भी बनाए जा रहे थे जो दिल्ली से जोड़ेंगे। तो बीच बीच में बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ जू भी एशिया का सबसे बड़ा जू है और हमें बस ड्राइवर वाले ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा जू यहाँ पर बनने वाला है, मतलब बन चुका है, जिसको रिक्शा से घूमना पड़ता है। और ये है टर्नल पॉइंट, जो पहाड़ों को काट के इसको बनाया गया है, अंडर पास कहते हैं ना वो। बहुत अच्छा था। बीच बीच में 2-3 आया था ऐसा करके। तो पहाड़ों को काट के ना बहुत अच्छे से रोड को बनाया जा रहा है जम्मू को। जम्मू भी मतलब घूमने के लिए है, एक दिन आप टाइम दे सकते हो इसे घूमने के लिए। और यहाँ का जू भी बहुत बड़ा है। जब हम लोग आगरा स्टेशन निकले जब हम लोग आगरा स्टेशन तो उसी के पहले हम लोग जा चुके थे क्योंकि ना हमारा सेकेंड एसी में था, लेकिन उनका तो जनरल में था और उनका एसी में जब हमने पता किया ये वेटिंग हॉल है। तो वेटिंग हॉल में 3 घंटे पहले ही आप आओगे तो वेटिंग हॉल मिलती है। तो हम 4 घंटे पहले आए थे, तो फिर जब तक उनकी ट्रेन आ गई थी तो वो गए। उसके बाद हम लोग वेटिंग हॉल में बैठे थे। तब 3 घंटे था हमारे पास टाइम, क्योंकि हम टाइम नहीं कर सकते थे कि कहीं ट्रेन बाई मतलब रोड बीच रास्ता था, बीच रास्ते में तो कहीं ऐसे पहुँचा जाए अच्छा जगह पे आके नहीं रुक पाए। तो हम लोग पहुँच गए थे कि भैया हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो वो चलेगा और उसके बाद हम लोग का वेटिंग हॉल आएगा। तो उनके साथ जाके हम लोग वेटिंग हॉल में पहुँचे क्योंकि सेकेंड एसी था तो हमें वेटिंग हॉल मिल गया। फिर ट्रेन आ गई और हम लोग बैठे, तो क्योंकि रात तो हो गई थी, 12 बज गए थे। तो बस चिप्स खा के दोनों बच्चे सो गए, बाकी हम लोग स्टेशन पर ही खाना खा लिए थे। और मॉर्निंग में अगले मॉर्निंग को फिर श्री हेलो गाइस। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड बोलिए। गुड मॉर्निंग। आज मैं सो रही हूँ। फिर हम लोग घर आ गए क्योंकि सुबह ही 7:30 बजे 7 बज रहा था, हमारा ट्रेन आ गया था और हम घर आ गए थे। घर तो साफ था पर थोड़ा बहुत ही धूल आ गए थे। 4 दिन बहुत होते हैं घर गंदा होने के लिए, और घर आ गए थे। फिर हमारी थकान बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बाद फिर मैं खाना बनाई और सिर्फ बच्चों को नहलाना धुलाना, और ढेर सारे कपड़े थे, सारे कपड़े उसी दिन मैंने धुल के फिर डाले थे। तो इसके बाद फिर मैंने ना सूट नहीं कर पाई और मैं सो गई थी। ये अगले दिन की फिर वीडियो है। ये संडे हो गया था, संडे मॉर्निंग था। फिर उसके बाद जब हम लोग आए सैटरडे को, उसके बाद से कपड़े वगैरह इतने धुले, फिर तो उसमें वीडियो नहीं बना पाए, मोबाइल भी चार्ज नहीं था, फिर ध्यान भी नहीं आया, हरासमेंट थी इतनी। फिर उसके बाद हम लोग खाना बना के और खा के सो गए थे। तो उस दिन सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाई क्योंकि आज नवरात्रि में लहसुन प्याज तो बनता नहीं है। तो फिर ये अगले दिन संडे को जब हम लोग सोकर उठे, उसके बाद सैंडविच बना के दिया बच्चों को, फिर चाय बनाकर पिए। और फिर ये करेला था जो हम लोग वहाँ से लाए थे ना, जम्मू काशिफ खोरी से लेकर आए थे। तो वो वहाँ का करेला जो वाइट था, तो मैंने फिर अगले दिन बनाया तो वो ठीक था, अभी ख़राब नहीं हुआ था, ख़राब होने वाला था। तो फिर उसको कट करके फिर उसको मैंने पहले ये चढ़ा दिया कि ये पकता रहेगा और जब तक चाय पियेंगे।
फिर उसके बाद और उसके बाद फिर हमारी भी चाय भी बन रही थी। तो जब तक वो उसे बस नॉर्मली तेल में हल्दी नमक डाल के बस लाल होने तक उसको भूनूँगी। उसके बाद आलू पालक की सब्ज़ी बनाई और ये हमारा दोपहर का लंच था। फिर आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी और दाल नहीं बनाया इसलिए कि करेले की भुजिया भी थी और आलू पालक जो थी ना, तो सिंपल आलू पालक टमाटर डाल के सब्ज़ी बनी थी जो चावल से अच्छी लगती है खाने में हरी मिर्च के साथ। फिर जो हम लोग गए थे तो अभी पूरा बैग भरा हुआ था, तो उसको मैंने खाली नहीं किया था क्योंकि डायरेक्ट खाली कैसे होगा, एक दिन कपड़े भी धुलने में भी समय लग जाते हैं। फिर प्रसाद भी 4-5 जगह गए थे तो प्रसाद भी जगह जगह रखा हुआ था। तो सारे प्रसादों को मैंने तो अलग कर दिया कि अलग अलग रख दे, कहाँ कहाँ का क्या क्या प्रसाद है। वैष्णो देवी का अलग, भैरव बाबा का अलग, फिर नौ देवी का अलग, फिर 2 मंदिर और थे उनके अलग थे प्रसाद। तो ढेर सारे प्रसाद हो जाते हैं ना, तो फिर वो हो जाता है फिर कि कौन सा कहाँ का है। लेकिन सबको अलग किया, फिर पहले बैग से निकाल के फिर कपड़े जो भी हम लेकर आए थे वहाँ से तो ख़रीदा था, मार्केट किया था। तो मार्केट में भी हम उसी दिन मार्केटिंग भी की थी, तो और एक्स्ट्रा प्रसाद लिया। फिर ये मैंने लिया श्री के लिए कोटी, मुझे ठीक लग रहा था, 150 का दे रहा था। तो श्री के लिए और एक सियाला के लिए मैंने ले लिया कि यार 150 में क्या मिलेगा, और सुंदर भी लग रहा था कि हाफ़ जब कम ठंडी होती है ना, तो फिर फुल टी शर्ट पहना के हाफ़ कोटी कोटी डाल दो। तो ये और ऐसे भी वूलन देखने से लग रहा था कि ज़्यादा गर्म है तो ठंडी नहीं लगेगी, बच्चों के लिए ठीक था। कभी कभी हम हाफ़ ढूंढते हैं मिलता नहीं है, कॉस्टली मिलता है। तो ये 150 के हिसाब से सही था, और ये 100 रुपए के स्टॉल थे जो मैंने यूं ही देने के लिए ले लिया। रिलेटिव्स में मतलब देते हैं, गए हो तो कहीं कुछ लेके आए, और ये मेरे लिए था तो मैंने वहाँ यूज किया था क्योंकि मैं लेके नहीं गई थी तो मुझे शाम को ठंड लगने लगी थी। तो ये मुझे हल्का भी है और सॉफ्ट भी है और कलर भी बहुत मतलब सही लग रहा था, स्काई ब्लू टाइप था ना, तो मुझे कलर सही लग रहा था। ये सारी मैं लेकर आई थी, वैष्णो देवी माता का आशीर्वाद है। जैसे लोग साड़ी लहंगा चुन्नी जो भी चढ़ाते हैं ना, तो साड़ियाँ चढ़ा देते हैं, तो फिर वो तो सारे माँ को चढ़ा के फिर उतार दिया जाता है, तो फिर क्या करते हैं उसको ना लोग सेल लगा देते हैं पैसों में, फिर दूसरे को बेच देते हैं भक्तों को। तो वही फिर लोग ख़रीद रहे थे, तो फिर मुझे भी एक साड़ी पसंद आ गई, तो फिर मैंने कहा ये तो ठीक है, सिंपल कॉटन मिक्स लग रहा था, पिंक कलर भी था। मैंने भी ले लिया कि उनका आशीर्वाद हो जाएगा। फिर ये स्वेटर सबके लिए वो ख़रीद रहे थे, तो मैंने कहा आप भी एक स्वेटर अपने लिए ख़रीद लो यहाँ से, कौन सा मतलब एक निशानी हो जाएगी। वहाँ तो सब मिलता है, दिल्ली में तो सब चीज़ मिलते हैं आजकल स्टाइलिश सब चीज़। लेकिन एक होता है ना कि आप कहीं गए हो तो कुछ लेके जाओ तो वहाँ की निशानी हो जाती है, तो वही बात थी बस, और कुछ नहीं। ये मेरी सिंपल स्वेटर मिल गई थी 300 की, तो मैंने ले लिया कि घर में पहनूंगी। काम करने समय ना हाथ ऊपर स्वेटर कर लो, जैकेट नहीं पहनते। स्वेटर में क्या होता है ना, हाथ ऊपर कर लो, बर्तन वगैरह वॉश करने में बनते हैं, इस वजह से मम्मी के लिए शॉल लिया था। और ये कुछ ईयरिंग वगैरह लेकर आई थी। ये लिया था मैंने श्री के लिए कड़ा, 20 रुपए का दे रहा था, तो मुझे कड़ा मतलब डिजाइनिंग सही लगा। और फिर मुझे ये चीज़ सही लगा कि क्योंकि श्री को पहनाती हूँ ना, तो वो कड़ा निकाल के फेंक देती है बालकनी से नीचे, तो मैंने इसलिए ले लिया कि इसमें थोड़ा सा चमक था, क्वालिटी ठीक लग रही थी वहाँ का। मैंने देखा जगह जगह ये सब मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। और ये गले का सेट मैंने ले लिया, गले का बस एक लॉकेट है और माला है लंबा सा। और ये सिंदूर का डब्बा था, तो ये क्या था ना, मेरे पास सिंदूर का डब्बा नहीं था अच्छा सा, तो वहाँ ये थोड़ा सा मजबूत भी है कि हल्का सा गिर भी जाए, लुढ़कता है ना, तो खुलकर उसमें से सिंदूर नहीं गिरेगा। और ठीक भी लग रहा था, देखने में भी देखो सुंदर लग रहा है, ठीक लग रहा है। तो आप अपने डेली यूज के लिए सही ले सकते हो। ये चूड़ी ले लिया, पिंक साड़ी थी तो पिंक मैंने चूड़ी, ये कंगन ले लिया कि इसमें चूड़ी मिक्स करके पहनो ना तो अच्छा लगेगा। ये मेटल की चूड़ी थी तो अच्छा लग रहा था।
ये दिया था मुझे 50 रुपए का, तो वहाँ ये मुझे प्राइस सही लगा और तो ले लिया। चूड़ी सिंदूर तो नॉर्मली लोग लेके आते हैं, तो मैंने चूड़ी ली और सीप की चूड़ियाँ ली, मैंने अपने लिए ली और मैंने अपनी दीदी के लिए भी ले ली, क्योंकि हम दोनों का साइज़ एक आता है तो हमें साइज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए इस पे ना डिज़ाइन अच्छे बने हुए थे। सीप की चूड़ियाँ वहाँ बहुत सारी थी पर कलरफुल में मिल रही थी, लेकिन ये जो लाल कलर में थी और जो ये एलिफेंट बने हुए थे ना, ये जगह जगह नहीं मिल रहे थे, एक ही शॉप पर था अवेलेबल और मुझे ये अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया, भाभी ने भी लिया और तो फिर मैंने दीदी के लिए भी ले लिया, क्योंकि हम दोनों का साइज़ एक ही है। बाकी यो में ना साइज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर मैंने नहीं लिया। बाकी शॉल तो किसी को भी आप दे सकते हो, या ईयरिंग वगैरह, तो मैंने एक ईयरिंग भी लिया था, अभी दिखाऊंगी। हाँ, और ये है हाथ में पहनने के लिए ब्रेसलेट। वहाँ पे ना जैसे ये सिंपल था, उसमें नाम लिखवा लो, आपके जो भी नाम है वो ये इन्होंने रवि नाम लिखवाया था, और एक गले में पहनने के लिए भी दे रहे थे, तो मैंने भी एक गले में बनवाया था। तो इसमें नहीं है, मैंने पहना था फिर खोल के रख दिया था कहीं बैग में, तो अभी ढूंढूंगी। तो ये इनके लिए ब्रेसलेट था, इन्होंने अपने नाम के लिए लिया कि अच्छा लग रहा था उन्हें। और फिर ये ईयरिंग था, तो बहुत बड़ा बड़ा ईयरिंग था, झुमके टाइप से, जो नॉर्मली मैं ढूंढती हूँ तो कभी मिलता नहीं है, या तो प्राइस हाई होता है। तो 100 रुपीज़ में मुझे मिल रहा था, तो मैंने ले लिया, क्योंकि उसमें कोड़ियाँ लगी हुई थी सीप की। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।